कैप्रिकॉर्न, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मेरे पास यहाँ पर टैरो कार्ड्स है और साथ ही साथ मेरे पास कुछ चार्म्स भी हैं, तो मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करूँगी। तो शफल कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. One more time. And शून्य। Thank you very much. चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। वाओ, डेथ कार्ड की ऊर्जा है, स्कॉर्पियो की ऊर्जा होती है ये। डेथ कार्ड एक्चुअली में बहुत खूबसूरत कार्ड है। इसकी अगर ऊर्जा को हम अगर तह में जाकर इसके देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा कार्ड, एक ऐसी ऊर्जा जो कि आपकी बॉडी तो शायद क्रेव नहीं कर रही, माने कि आपका जो जो आपका मन है, जो आपका दिमाग है, वो तो शायद उसे क्रेव नहीं कर रहा, लेकिन सोल कर रही है। आपकी आत्मा इस एनर्जी को जरूर क्रेव करती है। आत्मा को पता होता है कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। दिमाग हमारे साथ छल कपट करता है, लेकिन आत्मा को हमेशा पता होता है कि उसके लिए क्या सही है। इस हफ्ते जैसे अवेकनिंग सी है आपके लिए, माने कि वो जागना, कोई गहरी नींद में था, सोया हुआ था, लेकिन फिर वो आहा मेरी आंख खुल गई, तो जाग रहे हैं जैसे बहुत सारे कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते में। बहुत बड़ा बदलाव, जैसे ये बदलाव आपकी फिजिकल रियलिटी में शायद वो उतना नजर ना आए, लेकिन अंदर आपके बहुत तांडव मचा रहेगा। वो देख रहे हैं, वो जैसे इसका चेहरा वो अवेकनिंग, वो रोशनी से भरा हुआ है। जैसे कोई पहले जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, इस हफ्ते आपको वो दिखने को मिलेगा। अपने आप आपको वो समझ में आएगा कि आपके अगले कदम क्या होने चाहिए। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में भी हैं जिसमें वो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा वो शख्स, या आपको आपके साथ वो जैसे वो सही नहीं चल रहा अगर आपका रिलेशनशिप, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है मेरी जान कि किसी का सच सामने आया है। जैसे किसी ने आपके साथ रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कि उसका सच सामने आ गया उस शख्स का, उसकी वजह से भी वो जैसे आपकी अवेकनिंग होगी कि चलो ये शख्स तो मेरा था ही नहीं, मुझे एक नए मार्ग पर चलना है। तो यहाँ पर बड़ी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ होना। कुछ लोग जैसे अपनी पावर को दोबारा से क्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे सिचुएशंस में चले गए थे पिछले कुछ समय में, वो गिर जाना, वो जब आपको जो आपका जीवन है वो आपको घुटनों पर गिरा दे, लेकिन फिर आप दोबारा से राइज होना, वो फियनिक्स की ऊर्जा, दोबारा से राइज होना। पावरफुल कार्ड है गाइस, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं एक्चुअल में इस ऊर्जा को डिफाइन करने में। आप में से कुछ लोगों की ऐसे शख्स के साथ भी मुलाकात हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, जो बहुत अवेकन्ड हो। ये एक्चुअल में बड़ा हफ्ता है कैप्रिकॉर्न के लिए। किसी ऐसे शख्स के साथ मुलाकात हो जाना, माने किसी ऐसी एनर्जी के संपर्क में जाना जो ऑलरेडी अवेकन्ड है। ये तो बहुत कमाल की ऊर्जा है। कोई शख्स आपको प्रेरित कर सकता है कि हाँ, चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे करो। आपके मन में कोई लगन जाग सकती है उसी काम को करने की जो ये शख्स ने किया है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओह माय गॉड, कैप्रिकॉर्न, दिस इज बिग। ओके, पाइसेस, वर्गो साइन आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर तो किसी की थर्ड आई ओपन हो रही है। यहाँ पर तो कोई मतलब लगा हुआ है पूरी साधना में, पूरा अवेकनिंग चल रही है, और उसे जैसे इसको फर्क नहीं पड़ता। हाई प्रीस्टेस को कुछ कोई कह ले, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे खुद को पता है कि ये कॉन्शियसनेस के किस लेवल पर वाइब्रेट करती है। इसे पता है कि वो जो तुच्छ प्राणी है इसके पहुंच ही नहीं सकते ये जिस लेवल पर है। तो कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते बहुत पावरफुल ऊर्जा आपके लिए। माय गॉड, चल क्या रहा है भाई?
थोड़ा सा खुद को अगर शोर है आपके वातावरण में, थोड़ा सा उसे कम कीजिएगा। थोड़ा सा अपने आप को एकांत में रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ऊर्जा है यहाँ। लोग हर कोई यहाँ पर ऑपरेट करे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग यहाँ करेंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो आप तो रहेंगे ही टॉप लेवल पर। तो थोड़ा सा लोगों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप यहाँ पर हैं, कोई एक यहाँ पर है, वो आपको समझेगा नहीं, तो ऑब्वियसली आर्गूमेंट्स की संभावना हो सकती है। तो थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है मेरी जान, माने कि पूछिए मत, ये शख्स आपका ट्विन फ्लेम है। पहली बात, वो भी अवेकनिंग हो सकती है कि आपको वो कंफर्म्ड हो सकता है इस हफ्ते कि ये जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हो ये आपका ट्विन फ्लेम है। तो उससे भी अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों की, क्योंकि ट्विन फ्लेम जब हमें पता चलता है तब भी वो भी एक अवेकनिंग की ओर लेकर जाता है। आप में से दोनों का जैसे पर्पस बहुत बड़ा है अगर आप रिलेशनशिप में हैं, खास करके ट्विन फ्लेम के साथ, माने बहुत बड़ा पर्पस। डेस्टिनी भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, डेस्टिनी के साथ भी जुड़ सकते हो। ये चीज़ें ना शोर मचाकर नहीं होती, मैं ये भी बता दूँ। ये ढिंडोरा पीट कर नहीं होंगी कि ओ डेस्टिनी कहेगी कि ओ मैं तो आ गई, लुक मैं आ गई, ऐसा नहीं होगा। डेस्टिनी छुप छुपाते आती है, साइलेंट एनर्जी होती है ये एकांत की, साउंड ऑफ साइलेंस की ऊर्जा है इन दोनों कार्ड्स में। तो चुप छुपाते जैसे होगा ये साइलेंट, अंदर का काम ज्यादा है, बाहर का कम है। तो बहुत बड़ी ऊर्जा कैप्रिकॉर्न के लिए। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चल क्या रहा है आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ नया शुरुआत। कुछ लोग तो डेफिनेटली रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग कमिटमेंट के बंधन में बंध रहे हैं। बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ये भी बताते हैं कि जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है ना, तब हमें इस बात का आभास हो जाता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों के लिए ये यिन एंड यांग की ऊर्जा है और वो दोनों हाथ मिलकर कोई नई शुरुआत कर रहे हैं। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ये जनरल रीडिंग है। यहाँ शिव जी की ऊर्जा बहुत है। ये रुद्राक्ष, ये जो माला है इसके गले में मुझे रुद्राक्ष इससे समझ में आ रहे हैं। तो वो तांडव है यहाँ पर तो तांडव है कैप्रिकॉर्न। और अगर आप ये कहें कि आपको डर लग रहा है कि नाज की क्या मैसेजेस दे रही है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। जिनके लिए ये मैसेज है ना, वो दरअसल इस मैसेज को सुनकर खुश होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको नहीं लग रहा तो आई एम रियली सॉरी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशन। तो ये जिनके साथ भी रेजोनेट हो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यू बिगनिंग तो है डेफिनेटली, कुछ ना कुछ सपोर्टिव, कुछ ना कुछ सॉलिड, ग्राउंडेड, कमिटमेंट वाली ऊर्जा। ऐसा नहीं कि आई लव यू कहने को बोल दिया, ना 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 ना, ये कमिटमेंट वाली है जिसमें हमें एक दूसरे को आई लव यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं। वो जब आंखें ही पहचान लें कि ये शख्स मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तब आपको वो इजहार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वो है, यहाँ पर वैसी ऊर्जा है मेरी जान। कैप्रिकॉर्न, बिग वीक, पता नहीं मैंने मंथ क्यों कहने लगी, शायद ये मंथ भी आपके लिए बड़ा चल रहा है कैप्रिकॉर्न। आपके जो चार्म्स है मेरी जान, वो भी देख लेते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। नो ओके, oops, चार्म्स आना नहीं चाहते हैं आपके लिए, ऐसा क्यों है? चलिए फाइनली तो आपके फोकस में सबसे पहले नंबर है नंबर 5, जो कि बदलाव का नंबर होता है, और नंबर 1 जो कि न्यू बिगनिंग का। तो डेफिनेटली ट्रुथ, कोई सच है ऐसा जो जाहिर हो सकता है और आपको मुक्ति दे सकता है। ये बड़ा सच है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये फोकस में है, तो कोई ना कोई किसी का सच सामने आ सकता है। इंटरेस्टिंग।
साइकिल, यात्रा, वो फन, वो अपने आप में मगन, वो वैसी ऊर्जा है। थोड़ा सा जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी, उसमें उसके बारे में भी संकेत देता है। यहाँ पर ईश्वर की भी ऊर्जा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी रूप में आप अपने ईश्वर को याद करते हैं, तो वैसी भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो कैसे चमक भी रहा है ना ये चार्म। तो जैसे ईश्वर की ऊर्जा भी इस हफ्ते बहुत आप स्पिरिचुअल महसूस करेंगे। हार्ट चक्र ओपन रहेगा। लेट्स सी ये क्या है। इसमें जैसे ना क्वीन कोई बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है क्वीन एलिजाबेथ II। मुझे तो पता भी नहीं था, ये चार्म मेरे बॉक्स में है। तो कुछ ना कुछ इंग्लैंड से रिलेटेड हो सकता है। क्वीन कुछ ना कुछ, मुझे नहीं पता इससे आपको मैं क्या मैसेज दूँ, लेकिन यहाँ पर क्राउन भी है और यहाँ पर क्वीन है। तो कुछ लोगों को विरासत में कुछ ना कुछ मिल सकता है। विरासत में जैसे कोई धन दौलत कुछ ऐसा मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर है ये फ्लावर ब्लूम, चीज़ें का खिलना। हार्ट चक्र भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये रिबन है जो कि हमें बताता है कि बेबी गर्ल की ऊर्जा मेरे लिए तो होती है। जैसे नर्सरी को बनाना, घर में अगर कोई नया पेट आ रहा है तो उसके लिए सामान खरीदना, वैसी ऊर्जा। यहाँ पर ट्रैवल की भी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। ओवरसीज ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर लव लेटर है। ओवरसीज से कोई ना कोई संदेश आ सकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो मुलाकात के भी चांसेस हैं। यहाँ पर ये अगेन यहाँ पर ये लव की ऊर्जा, रोमांस से भी भरा हुआ रह सकता है कुछ लोगों के लिए। मनी का बैग, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो कुछ लोग। यूनिकॉर्न की मिस्टिसिज्म, वो 7 रंगों वाली, 7 अजूबों वाली, अगेन वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है। लेटर UM। 4 ऑफ कप्स, सेटिस्फैक्शन, जैसे आप अब इसको ढूंढ रहे हो, जैसे वो सेटिस्फैक्शन ना कि मुझे किन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन मिलती है, इस प्रश्न को आप खुद से पूछ रहे हैं, तो वैसी भी ऊर्जा है। नंबर 5 दोबारा से बदलाव का। नंबर 2 यिन एंड यांग की ऊर्जा, जैसे कि मैंने पहले कहा, ट्विन फ्लेम की ऊर्जा। क्रिसमस की भी ऊर्जा है। आपको कोई ना कोई तोहफा भी मिल सकता है अपने परिवार की तरफ से, खास करके। एप्पल्स है यहाँ पर, जो कि हेल्दी फूड खाने के बारे में और आँखों का खास करके ध्यान रखने के बारे में बोलता है। यहाँ पर एम्प्रेस की भी ऊर्जा है। ये एम्प्रेस चार्म है और यहाँ पर ये बेबी गर्ल की। तो कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। अगर ये प्रेगनेंसी का मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली वो बेबी गर्ल हो सकती है, कन्या के साथ। यहाँ पर ये प्रिंसेस की भी है हमारे पास, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बच्चे को लेकर। यहाँ पर ये बटरफ्लाई, जो कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लुक, यहाँ पर भी है बेबी गर्ल। कंजकों को लेकर, कन्या को लेकर कुछ ना कुछ है। यहाँ पर एक एस ऑफ सोर्ड्स की, कम्युनिकेशन की ऊर्जा। यहाँ पर डेविल की ऊर्जा है। कैप्रिकॉन, आप ही की ऊर्जा। कैप्रिकॉन अगर आपको पता हो, वो डेविल कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो एलिमेंट में रहेंगे आप अपने। लव की ऊर्जा अगेन, टर्टल, गुड लक की, मोर हार्ट्स। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिशूल। तो मैंने वो उसमें भी जैसे कहा था, त्रिशूल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे। तो शिव जी की ऊर्जा जैसे मुझे इससे महसूस हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट। स्नोफ्लेक्स, कुछ चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ये स्नोफ्लेक का कोई जो आकार बनता है वो कुदरत अपने आप बनाती है। वो बर्फ़ गिरती है और ये आकार अपने आप बनता है। तो कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी बेबी गर्ल, ओ माय गॉड, क्या चल क्या रहा है। आप में से कुछ लोग या तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या अपनी छोटी भाई, आपका कोई बहन है छोटी, उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे। बेबी गर्ल जो कि यंग एनर्जी है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ पर पाइसेस की ऊर्जा है। ये मरमेड मुझे मीन राशि के बारे में संकेत दे रही है। गिटार, इससे मुझे आहा मोमेंट, पता नहीं क्यों मुझे इससे टिंग, वो आहा मोमेंट कुछ लोगों के लिए। बटरफ्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन, बैंड बाजा, 12। डेफिनेटली कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बेटी की शादी के बारे में। अपने बच्चा, आपका बेबी बॉय भी हो सकता है, माने कि किसी लड़का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लड़की की ज़्यादा ऊर्जा है। यहाँ पर है ये खंजर, ये नाइफ, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। कुछ लोग आपको हानि पहुँचाने की, शायद मेंटली ज़्यादा आपको हानि पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं।
थोड़ा दायरा कम रखिएगा लोगों का, वार्तालाप थोड़ा कम कीजिएगा लोगों से। आपके जो लेटर्स हैं वो भी देख लेते हैं। आई रियली डोंट नो गाइस, ये चल क्या रहा है। थोड़ी हैवी एनर्जी है, ये बड़ा हफ्ता लग रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए। चलिए देखते हैं आपके लेटर्स। सबसे पहले H, S, D, एंड तो कुछ ना कुछ जुड़ना, T, A, दोबारा से A, एप्पल की ऊर्जा थी यहाँ पर, K, H, U, ओ यहाँ पर HSP है लेटर बन रहा। तो आप में से कुछ लोगों को पता चल सकता है कि आप HSP हैं। हाइपर सेंसिटिव पर्सनालिटी है आपकी, माने कि वो कुछ एक तो होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम सेंसिटिव हैं। हाइपर ये जो HSP होते हैं ये माने हाई लेवल के सेंसिटिव, माने ये बहुत नाजुक सोल्स होती हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। M, D, F, P, दोबारा से P, F एंड R। चलिए देखते हैं। MD, MAD, मैड, तो मैडनेस ये भी लेटर बन रहा है। यहाँ पर DNF, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ये दोनों भी बन सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, यिन एंड यांग की ऊर्जा, माने कि ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा। हट, यहाँ पर हट भी है, तो घर की ऊर्जा भी है कुछ लोगों के लिए। हट, टैप, टैप की ऊर्जा। आपका नल अगर नहीं चल रहा है सही, उसमें से पानी टपकता है तो उसका भी ध्यान रखिएगा, उसे फिक्स करने की कोशिश कीजिएगा। या ये कुछ लेटर्स है मेरी जान, आप भी इनमें से कुछ लेटर्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सकती है। तो या ये कुछ लेटर्स है मेरी जान और ये ऊर्जा है आपके लिए इस हफ्ते की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।